देश की रक्षा में सर एक कठिनाई आप बताइए, क्योंकि आपने वो सारा छुपा लिए हैं कि कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन एक कठिनाई वो बताइए जो कि आपके जीवन का वो सबसे बड़ी कठिनाई थी। उसके बाद धीरे धीरे जो है मैंने वो लड़ाई जो है शांत हुआ, लेकिन उसमें लग रहा था कि अब होगा, क्योंकि दोनों तरफ से तैनात था कि अब लड़ाई होगा, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। जिसके लिए हम चलिए बहुत भाग्यशाली भी रहे। 72 घंटा हम लोग जो है शक्करपारा, नमकीन, चौकन्ना रहने के बावजूद भी अगर वो कोई हमारा आतंकवादी या घुसपैठी हमारे देश में घुसने का काम करेंगे तो उसमें सीधे जो है फायर करेंगे और उसको जो है घायल करेंगे, जहां तक वो पकड़ेंगे और उसको बर्बाद करेंगे। नमस्कार, मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार और इस वक्त मैं पहुंच चुका जमुई जिला के झाझा प्रखंड में। चलिए आज आपको हम मिलवाते हैं देश के सिपाही और देश की रक्षा करने वाले रक्षाकर्मी होते हैं, जो जिसकी वजह से आज हम देश में सुरक्षित रात में सो पाते हैं और सुरक्षित से हम रह पाते हैं और सुरक्षित से अपने बाल बच्चों के साथ 2 पैसे कमा करके और अपना भरण पोषण कर पाते हैं। तो ये सब सबसे बड़ी चीज है, ये इसमें किसका देन है। और इस चीज को बचाने के लिए और इस चीज को रक्षा करने के लिए हमारे साथ हैं देश प्रेमी, देशभक्ति रिटायर्ड फौजी बीके यादव जी। चलिए हम आपको मिलवाते हैं बीके यादव जी से। चाहे रहेंगे, चाहे तो फिर देश को जो है बचाते बचाते रक्षा करते करते हम अपना प्राण दे सकते हैं। तो चलिए उसी से हमको मिलवाने का प्रयास करेंगे और तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम आपको बात करवाते हैं फौजी बीके यादव जी से। तो सर कैसे हैं? चलिए नमस्कार। सबसे पहले टाइम्स ऑफ बिहार न्यूज वाले अपना समय निकाल के मेरे पास आए, इनके लिए ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। मैं रिटायर्ड फौजी पूर्व सैनिक बीके यादव 2018 में रिटायर हुआ और मैं अभी समाज का सेवा में लगा हूं जी। कौन सा मतलब ईयर का है सर आप? कौन सा साल में आपका ज्वाइनिंग हुआ था? मेरा 2000 में हुआ था और हम रिटायर 2018 में किए। 18 साल हम देश सेवा किए और अभी जो है हम समाज सेवा के बीच में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल सर। तो सर आप समाज सेवा कर रहे हैं, यानी कि एक वो दौर था जिस टाइम आप अपना पूरा जवानी को देश के प्रति झोंक दिए थे और आज आप समाज सेवा कर रहे हैं। क्या कैसा लग रहा है सर? समाज सेवा में क्या फर्क है और देश सेवा में क्या फर्क है? देखिए, समाज सेवा है। आप कहीं भी रह के सेवा कर सकते हैं। पहले हम देश सेवा में थे, अभी हम समाज सेवा में आ गए। सेवा कहीं से भी कर सकते हैं आप। और आपको ये भी बता रहे हैं कि हम जम्मू जिला के पूर्व सैनिक जिला जमुई संगठन बना रहे हैं। जी हाँ, पूर्व हमारे इसमें जितने पूर्व सैनिक लोग हैं, जितने आर्मी लोग हैं हमारे, उसमें बीएसएफ जवान भी आएंगे, सीआरपीएफ जवान भी आएंगे, सीआईएसएफ जवान भी आएंगे। हम लोग जितने रिटायर्ड फौजी हैं, हम लोग एक संगठन बना रहे हैं और संगठन बनाने के बाद ये होगा कि हम लोग एक दूसरे को सुख दुख के बारे में जानकारी प्राप्त हो और महीने के एक दिन में हम लोग एक जगह संगठित हो गए और अपने घर परिवार सबके बारे में जानकारी हम लोग करेंगे, एक दूसरे की भी जानकारी। हाँ। इसलिए भाई इस करना हम जरूरी समझ रहे हैं कि देखिए, हम लोग फौजी थे, एक दूसरे के विपरीत रहे, समाज के बीच में उस तरह नहीं रह पाए, लेकिन अब हम लोग चाह रहे हैं कि समाज के बीच में हर समय रहे और समाज की उन्नति के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में, परिवार के बारे में, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सोचे समझें। जी बिल्कुल सही बात है सर। तो हमें ये जानना है कि आप जो सेवा कर रहे हैं, समाज भी सेवा की है, समाज सेवा भी कर रहे हैं फिलहाल, और आपने देश सेवा की, इस 2 सेवा में आपको क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, देश सेवा कुछ और था और समाज सेवा ये थोड़ा इसमें ज्यादा कठिनाई है। इसमें ज्यादा कठिनाई है। वो कैसे? कठिनाई इसलिए है कि ये हर समय आपको समाज के बीच में रहना पड़ता है जी। हर समय अलर्ट रहना पड़ेगा। कहीं कुछ बात हो गया, छोटी मोटी लड़ाई से छोटी मोटी से बड़ी घटना तक जो है आप रूप ले लेता है। हाँ, रूप ले लेता है और उसमें आपको हर समय जो है ना अपना एक्टिव दिखाना पड़ेगा और नहीं दिखाने पर तो फिर समाज सेवा नहीं हुए।
आपको जहां अगर कहीं कुछ लगे कि घटना हुआ या कोई समस्या हुआ या पारिवारिक समस्या या सामाजिक समस्या, तो इसमें आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है और समाज के बीच में जाके एक पक्ष दूसरे पक्ष को समझा बुझा कर रखना बहुत कठिनाई चीज है। जी, हाँ, जी बिल्कुल। और इसमें देश सेवा में तो देखिए मान लीजिए किस प्रकार की कठिनाइयां आपको झेलना पड़ रही है? देश सेवा में तो मान लीजिए जाए कि ठीक है, उधर से हम लोग अपने आप बॉर्डर पे चौकन्ना रहते हैं, और चौकन्ना रहने बावजूद भी अगर वो कोई हमारा आतंकवादी या घुसपैठी हमारे देश में घुसने का काम करेंगे तो उसमें सीधे जो है फायर करेंगे और उसको जो है घायल करेंगे, जहां तक वह पकड़ेंगे और उसको बर्बाद करेंगे। उसमें ये बात है, उसमें अलग है। और इसमें जो है समाज सेवा में जो है ना बहुत कठिनाई है, परेशानी है, क्योंकि बहुत सारा टेंशन है। हाँ, टेंशन भी है, क्योंकि हर तरह का लोग यहाँ मिलेंगे आपको, गरीब से लेके अमीर मिलेंगे। उसके बाद सबको मैनेज करते हुए, सबको मिलाते हुए आपको समाज में चलना है, तो ये कठिनाई है जी। तो सर आप देश को कितने वर्ष सेवा दे चुके हैं? देखिए, हम तो देश सेवा में जो है 18 वर्ष पूरा किए और वहां से हम डिस्चार्ज भरे और हम आए कि नहीं समाज में आके समाज के बीच में रह के और समाज के बीच में सेवा करें। जी, तो मतलब आपने लगातार देश को 18 साल तक सेवा दी है। हाँ, सेवा देने को प्रदान की है। तो इसमें फर्स्ट टाइम जब आप ज्वाइनिंग लिए थे उस टाइम आपको कैसा लग रहा था कि मतलब हम देश सेवा के लिए जा रहे हैं, देखिए लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं? पहली बार अगर जो जुनून जो होता है वो तो एक वर्दी देखने के बाद ही एक जज्बा जुनून पैदा हो जाता है, और ऐसे लग रहा था कि हम भी एक भारतीय सेना है, भारत का पुत्र है, भारत का बेटा है, और ये मेरा कर्तव्य बनता था कि हम लोग भी मने अपने माँ के प्रति हर समय अलर्ट रहना, ताकि हमारे अपने भारत माँ की जो है जो गोद में सो रहे हैं वो सब अस्थिर रूप से सोए, रात में तसल्ली से सोए, और हम लोग एक संतरी का काम करते थे ताकि हमारे भाई बहन परिवार माता पिता सारे हमारे देश के सारे सो सके, आराम से सो सके। जी बिल्कुल। तो सर जब आप फर्स्ट टाइम जॉब के लिए जब गए थे, जब आप वहाँ पे आपका जो भर्ती हुई है, आपको पूरा शौक था कि हम भी वर्दी पहने, वर्दी आपको मिल गया। वर्दी मिल जाने के बाद आपने ट्रेनिंग वगैरह करके जब फर्स्ट डे ड्यूटी दी है, तो उस फर्स्ट दिन जो फर्स्ट डे रहा था आपका, वो कैसा आपको महसूस हो रहा था और कैसा कैसा कठिनाई आपको आया था उस दिन? देखिए, जब हमने वर्दी पहना तो अपने आप में एक ईमानदारी का प्रतीक जगा, और हमें भी लगा कि हम भी एक सोल्जर हैं, एक ईमानदार सिपाही हैं, और मेरा फर्ज बनता था कि अपने भारत माँ की रक्षा के लिए तैनात रहें, संघर्षशील रहें, और बहुत खुशी हो रहा था। हमें ऐसा लग रहा था कि जिंदगी का पहला चीज प्राप्त किए, जो वर्दी पहनने के बाद एक जुनून पैदा हुआ, एक हौसला अपने आप में ऑब्जर्व हुआ। जी हाँ, मतलब पूरा एकदम खुशी महसूस। हाँ। तो उस टाइम आप बोल रहे कि पूरा खुशी जाहिर कर रहे हैं कि खुशी महसूस हुआ। परिवार के प्रति क्या सोचे थे? देखिए, वर्दी जब पहन लेने के बाद में परिवार का टेंशन नहीं रहता है। परिवार को कोई भी फौजी, हमारे जो वीर फौजी अभी हैं, हमारे अभी भी जो है हमारे फौजी जो हैं, जो वर्दी पहन लिए, उनको पीछे का सोचने का कोई मौका नहीं मिलता है। वो सिर्फ अपना भारत माँ की रक्षा के दिमाग में रहता है कि हम भारत माँ की रक्षा करें, अपने दुश्मनों को। हाँ, पीछे उनका कोई सोच नहीं रहता है कि क्या हो जाएंगे। वर्दी पहनने के बाद सीधा नजर दुश्मनों के ऊपर। हाँ, वो वर्दी पहनने के बाद ये नहीं लगता कि हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, मेरा पीछे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो सर आप जब जॉब लिए थे, जॉब हुआ है, तो उस टाइम आपका शादी विवाह हुआ था या फिर बाद में आपने शादी? नहीं, जिस टाइम हम जॉब लिए थे उस टाइम बिल्कुल हम जो है एक गरीब परिवार से गए। हाँ, बहुत गरीब परिवार से, निम्न परिवार। मेरा बाबूजी जिसे
झाझा थाना के, हाँ झाझा थाना के नॉर्मल चौकीदार थे और हम गरीब परिवार से हैं। संघर्ष करके अपना उसमें अपना पिता का सपना भी पूरा किया, हाँ, अपना भी सपना सपना पूरा किए। तो फर्स्ट तो आपका जो शादी हुआ है सर, मतलब क्या बोलते हैं, जॉब लेने के बाद शादी हुआ फिर या फिर जॉब से पहले शादी हो गया था? नहीं, मेरा शादी जो हुआ है जी। जॉब लेने के बाद शादी हुआ। ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग सारे कर लिए। उसके बाद हम तसल्ली से अपना जीवन जी साथी को ढूंढने का काम किया। समय पे शादी से हुआ और समय से मुझे छुट्टी मिलता था और समय से अपना जो है हम जीवन यापन किए। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं हुआ और बड़ी जिंदगी में बहुत बड़ा खुशहाली हर समय रहा। बीच बीच में हम लोग का क्वार्टर भी मिलता था, हम लोग घुमाने के लिए भी बच्चों को ले जाते थे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, बहुत अच्छा रहा जिंदगी मेरा। जैसे होता था ना कि हमें परिवार है, हमें 1-2 बाल बच्चे हैं, उन्हें भी देखना है, तो उस सैनिक लाइन में आपको कैसा ये रिएक्ट करते थे? अपने मन पे, अपने दिल पे क्या सोचते थे उस टाइम? देखिए, सेना में जाने के बाद जो समय मिलता था वो अपने बच्चों के साथ देते थे, माता पिता के बारे में सोचते थे, अपने भाई बहन के बारे में सोचते थे। और वो ऐसा नहीं ना कि हर समय उसी में, ऐसा भी बात नहीं था। बीच बीच में हम लोग को लगा। किस तरह से आप याद करते थे अपने परिवार फैमिली को? देखिए, बीच में जैसे अगर छुट्टी मिल गया, जानकारी का क्या आदान प्रदान होता उस टाइम? शुरू में तो पहले लेटर चलता था, पहले लेटर लिखा जाता था बहुत पहले। उसके बाद धीरे धीरे जो है टेलीफोन हुआ, उसके बाद जो है टेलीफोन से वातावरण होने लगा। लेकिन पहले तो सप्ताह में हमारे कंपनी कमांडर वहाँ पे देते थे। रविवार को जो है एक जो है डाकिया का वो आता था, लेटर पत्र आता था, तो उसमें लिखने के लिए डेली जो है मैंने हर रविवार को एक पत्र मैंने लिखना है और अपने घर परिवार में उस पत्र के माध्यम से अपनी खुशखबरी को जानकारी देना है। तो पहले पत्र चलता था। अब धीरे धीरे जो है 2-4-5 साल के बाद जो है मैंने गुजरने के बाद उसका टेलीफोन फिर आ गया है। तो टेलीफोन से फिर तो वार्तालाप चलते रहा। जी बिल्कुल सही बात है। तो आप जब तक जॉब किए थे 18 वर्ष, आपने जो है भारत माँ को जो है एक तरह की माना जाए तो सेवा दी है, यहाँ के उनके बच्चों को बचाव के लिए जो है रक्षा की है, देश के प्रति अपना पूरा जान झोंक दिए है। तो दुश्मनों के साथ आपका लाइफ जीवन में कितना बार मतभेद हुआ था? देखिए, जैसे दुश्मनों के साथ एक बार जो उड़ी कांड होने लगा था, तो उसमें हम लोग 72 घंटा जो है। उड़ी कांड होता क्या है? उड़ी कांड वो जो है रजौरी तरफ हुआ था। हाँ, और ये कारगिल वाला हम लोग उस टाइम गए थे हम लोग। ठीक है, हम लोग गए थे, नया ट्रेनिंग था। तो इसमें उड़ी कांड वाला हम लोग को सारे हमारा बटालियन को आगे ऊपर भेज दिया था, रजौरी तरफ भेज दिया था, बॉर्डर पे भेजा था और तैनात बिल्कुल चौकन्ना के लिए हर समय तैनात रहे। 72 घंटा हम लोग जो है शक्करपारा, नमकीन मैंने खा के, अपना पानी बोतल रहता था साथ में ही, पिट्ठू में भी रहता था थोड़ा सा शक्करपारा और नमकीन, उसको निकाल के हम लोग खाते थे। 72 घंटा बड़ा कष्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो लड़ाई जो है शांत हुआ। लेकिन उसमें लग रहा था कि अब होगा, क्योंकि दोनों तरफ से तैनात था कि अब लड़ाई होगा, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला, जिसके लिए हम चलिए बहुत भाग्यशाली भी रहे। जी हाँ, इसमें तो कह नहीं सकते। अगर लड़ाई होने पर क्या पता क्या होते, या वो क्या होते या हम क्या, तो उसमें तो कह नहीं सकते। लेकिन बहुत भाग्यशाली थे जो कि हम सही सलामत, आपका पूरा टीम जो है उसको कोई दिक्कत वापस आए हैं। हाँ, वहाँ पे जो है सारा मैटर सॉर्ट आउट हो गया था। सर जैसे और क्वेश्चन मेरा कुछ है। अच्छा, बोलिए। क्वेश्चन ये है सर कि जब आप उतना दिन दिए तो कितना बार आपने सामने आपका जो है दुश्मन आया था? 2-3 बार हुआ था। 2-3 बार? हाँ, 2-3 बार हुआ जी। उसके बाद जो है हम लोग किसी न किसी तरह जो है मैनेज हुआ। ठीक है, और उस तरह का भगवान ने किया, न चाहा कि ऐसे कष्ट में फंसे। तो मेरे छत्र छाया
भोलेनाथ और बजरंगबली रहे कि जो कि ऐसा छत्र छाया में हम उस तरह का नहीं पड़े। जी, आप माँ की भारत माँ की रक्षा की है और भारत माँ ने आपको रक्षा किया। इसके लिए हम सभी देवी देवता और अपने माता पिता, अपने समाज को मैंने बहुत बहुत हम आभारी हैं। हम हाँ, उनके आशीर्वाद से हम सही सलामत आए। इसके लिए हम हर समय अपने माता पिता और अपने गुरु जी समाज के बीच के सारे हमारे से बड़े भाइयों लोग को ढेर सारी मैंने हर समय हम प्रणाम करते हैं कि आप लोग के आशीर्वाद से हम सही सलामत अपना जिंदगी वापस लाए हैं। जी बिल्कुल सही बात है। पिताजी का क्या खुशी रहा है उस टाइम जब आप वर्दी पहन के घर आए फर्स्ट डे? देखिए पिताजी तो माता पिता और परिवार के सभी सदस्य का क्या खुशी रहा था उस टाइम? देखिए माता पिता और आपके गांव वाले ने उस टाइम क्या सोचा होगा, क्या सोचे कि देखिए जब बच्चे अपने पैर पे खड़ा हो जाते हैं जी, तो हर माता पिता को अपने आप में खुशी हो जाता है कि मेरा बेटा जो है अपने पैर पे खड़ा हो गया। और वो फूले नहीं समाते हैं जिस तरह के, और समाज में भी सेम उसी तरह समाज को भी लगता है कि मेरा बेटा, मेरा घर का बच्चा, मेरे गांव का बच्चा नाम कर रहा है, उन्नति किया, तो गांव का समाज का सबका नाम उसमें जुड़ा हुआ रहता है। और आने वाले भविष्य में गांव में भी कुछ असर देखने को मिलता है। बहुत ये होता है कि सबको लगता है कि नहीं हमारे घर का बच्चा है, मेरे गांव का बच्चा है, मेरे समाज का बच्चा है, तो बहुत खुशी होता है, सब ललायित रहता है कि नहीं ऐसे मैंने उदाहरण है कि इस तरह का भी कोई बच्चा इसके देखकर कोई दूसरा बच्चा भी बन जाए, और दूसरा बना भी है। बहुत हमारे एरिया में बहुत सारे हमारे से जूनियर भी सीआरपीएफ में, आर्मी में भी बहुत मने गए हैं जी, हमारे छोटे भाई। बिल्कुल सही बात आप बोले हैं। तो और इसमें जो है कैसे और कौन सी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा देखिए आर्मी में, फौजी में जो है जाने के? देखिए परेशानियां तो बहुत होता है, और ये परेशानियां हम समाज के बीच में उजागर नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जो हम झेल लिए, आने वाले जो भविष्य है वो फौजी में फिर जाने के लिए डरेंगे। मतलब हौसला देने का काम करना है। ऐसा काम नहीं करना है। हम अगर परेशानियां को हम बीच में रख देंगे तो फिर हमारे भारत माँ की रक्षा कौन करेंगे? इसलिए संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष करना जरूरी है। क्या संदेश देना चाहेंगे हम नवयुवक को, आने वाले युवाओं को? हम देना चाहेंगे कि आप संघर्ष करें और आगे बढ़े। संघर्ष ही जीवन है। जी बिल्कुल। हाँ, संघर्ष कीजिए। जो बच्चा अगर चाहे सर कि हमें भी फौजी बनना है, फौजी बनना है तो बने, कोई बात नहीं है, बनना भी चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे? बनना भी चाहिए। इसलिए बनना चाहिए कि अगर हम नहीं बनते हैं या हमारे भाई नहीं बनेंगे तो हमारे देश को कौन रक्षा करेंगे? हमारे भारत माँ को कौन रक्षा करेंगे? तो रक्षा करने के लिए हमारे ही छोटे भाई को जाना पड़ेगा, चाहे जैसे भी जाए, लेकिन जाना ही पड़ेगा जी, फांसी हालत में जाए। अच्छा, आप वहाँ रक्षा करते हैं और गांव घर में, समाज में, देश में कुछ ऐसे और सामाजिक तत्व के लोग हैं जो कि ऐसा होता है कभी एक गुट दूसरे गुट से मैटर बनता है, अपने में लड़ाई हो जाता है, कुछ यहाँ तक आतंकी हमला होता है, मतलब अपने देश के अंदर। उसको आप क्या संदेश देंगे, किस प्रकार का संदेश देंगे? देखिए, आप तो जाकर पूरा बॉर्डर को जो है सिक्योरिटी कर रहे हैं। इसको बोला जाता है गृह युद्ध, घर का युद्ध। तो बाहर का युद्ध इजी है, लेकिन घर का युद्ध में परेशानी है, क्योंकि घर का युद्ध में जो है अपने मुंह लग जाने के बाद आप अच्छे आदमी जो है मैंने दांते तले उंगली चबा लेते हैं, क्योंकि अपने में दुश्मनी करना या चलना बहुत कठिनाई होता है। तो हम यही संदेश देंगे कि देखिए, सभी हमारे देशवासी, हमारे बिहार वासियों लोग, सब हम लोग जितना तक हो सके प्रेम भाव से रहें और प्रेमता दिखाएं। आपस में कोई भी छोटे मोटे बातों को सुलझाने का काम करें, ना कि बढ़ाने का काम ना करें, ताकि उलझन में ना पड़े कोई। तो आपस में अपने आप में समझौता करना चाहिए,
ये जी, बहुत जी, बड़ा बिल्कुल। मतलब जी, जो है जी, जिंदगी का लक्ष्य है। फौजी साहब जी से हम कुछ बातचीत हुआ है और लगातार बातचीत हम कर रहे हैं और ऐसे और हम आपको मिलवाने का प्रयास करेंगे। तो फौजी साहब जी अभी रिटायर्ड फौजी हैं और इन्होंने रिटायर ले ली है सर, या फिर रिटायर का आपका समय पूरा गया था वहाँ पे? हम डिस्चार्ज भरे हैं, अपनी इच्छा से भरे हैं। डिस्चार्ज क्यों भरे थे सर? हमको ऐसे लगा कि हम अपने कुछ समय जिंदगी देश भारत माँ के लिए दिए जी। और कुछ जिंदगी जो है हम सोचे अपने समाज के बीच में दें। जो कि क्या आपको लगा कि समाज के बीच क्यों नहीं, आपको मेरे अपना अंदर जीवन को झोंक दिया? जो मेरे अंदर क्वालिटी था या क्वालिटी है, वो अगर एक ही तरफ अगर हम लेके चले जाते जी। हैं तो वो क्वालिटी नहीं माना जाएगा। वो क्वालिटी अगर आप बीच समाज में भी थोड़ा बहुत देंगे तो क्या है, समाज में भी ये लगेगा कि हाँ ये कुछ अपने समाज के प्रति योगदान दिए हैं। तो हमको लगा कि कुछ अपने भारत माँ के लिए दें और कुछ अपने समाज सेवा के लिए कोई दें। जी, डिस्चार्ज पेपर भरा? हाँ, हम अपने से भरे और मेरा इच्छा था कि हम समाज के बीच में घूम घूम कर जो है अपना छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा को सुलझाने का काम करें। जी, बिल्कुल सही बात है। तो आपको यहाँ पे अगर समाज सेवा कर रहे हैं तो आपको इसमें क्या फायदा मिल रहा है? देखिए, समाज सेवा कर रहे हैं? देखिए मुझे फायदा से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपका ये हॉबी है, हाँ, खुशी है कि सभी प्रेम भाव से रहें, सभी आपस में प्रेमता दिखाएं, जुट दिखाएं। जिस तरह हम लोग अपने सीमा पर सभी फौजी भाई हर जात का रहते हैं जी, हर देश हर राज्य का रहते हैं, हर जगह हर गांव, छोटी छोटी गांव से लेकर बड़े शहर के लोग तक भी हम लोग रहते हैं, सारे स्टेज के रहते वहाँ पे हैं। जाकर के लेकिन बहुत प्रेमी होता है। हम लोग एक बार राम राम बोलने के बाद सारे आदमी जो है हम लोग लगते हैं कि एक परिवार है। उसी हिसाब माँ का बेटा है, भारत माँ का बेटा हाँ, है। तो उसी हिसाब से हम सोच रहे हैं कि अपने समाज में भी एक बार छोटे बड़े को मान सम्मान करने और दिलवाने का शिक्षा देने का काम करें। जी, बिल्कुल। वहाँ से अगर आप डिस्चार्ज पेपर भरे हैं, फिलहाल आप क्या इधर कर रहे हैं समाज सेवा में और क्या? देखिए, अभी हम तो जो भी छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता है कोई भी जगह, जब तक मेरे मने कानों तक आता है तो वहाँ पे जाके हम जरूर सुलझाने का काम करते हैं। जी, और आपस में यही कहते हैं, प्रेरणा देते हैं कि नहीं, आपस में लड़ना नहीं है जी, और लड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो छोटी छोटी मोटी केस को हम थोड़ा सोचते हैं कि आपस में ना हो, प्रेमता बना रहे। जी। और आप यहाँ पे आपका एक बैनर लगा हुआ है सर, देख रहे हैं कि असवी एजुकेशन ट्रस्ट। हाँ, देखिए ये बैनर जो है हमारे बिहार सरकार जो है पैसे के अभाव से बच्चों अपना पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। वो बच्चा आराम से अपना 4 लाख का क्रेडिट कार्ड है, इस पे आराम से अपना पैसा उठाए या मैनेजमेंट करे और उसमें पढ़ाई करे और अपना कोर्स करके कोई नौकरी जॉब ले। जी, मतलब क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपया बिहार सरकार जो है सभी बिहार के स्टूडेंट को जो दिया कि जो मतलब आर्थिक स्थिति जिनका कमजोर है, परिवार कमजोर है, जो कि पैसे की वजह से वो पढ़ नहीं पाए तो ताकि ये आराम से वो पढ़ सके। जी, मतलब वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिए हैं। तो हम भी ये इस चीज पे बहुत खुशी हुए और ये बैनर लगाए और हम भी जहाँ तक हो सकता है हम भी इनके ऊपर अमल करते हैं और बच्चों लोग को बताते हैं कि आप जो है आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। देश की रक्षा में सर एक कठिनाई आप बताइए, क्योंकि आपने वो सारा छुपा लिए हैं कि कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन एक कठिनाई वो बताइए जो कि आपके जीवन का वो सबसे बड़ी कठिनाई थी। देखिए, कठिनाई तो होता है, एक परेशानियों को आप बताइए। लेकिन परेशानी को ये होता है कि जब 3 बजे उठना पड़ता है ना, जी, हाँ, भोर में 3 बजे उठना पड़ता है ना, तो उस टाइम पता चलता है कि अपने आप ने कि हम अपने बाबूजी के होटल में खाने के बाद और अपने होटल में खाने के बाद क्या अंतर होता है।
वो 3 बजे उठने के बाद पता चलता है। आप बहुत करेक्टिव से जो शॉर्ट कट कर दिए कि वो बड़ी परेशानी है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए 3 बजे भोर जो उठता है उसी में आप समझ लीजिए बच्चों को ज्यादा असर नहीं आएगा इस चीज पे। 3 बजे उठना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बीके यादव जी से संपर्क करने का प्रयास किया और यहाँ तक पहुँचने का प्रयास किए, क्योंकि ये रिटायर्ड फौजी है और इन्होंने अपना जीवनी का कुछ कहानी बताने का प्रयास किया और बताया भी है। और हमें भी खुशी महसूस होता है ऐसे ऐसे लोगों से जब मिलते हैं, क्योंकि ये सब देशभक्त हैं, दिल से नहीं बल्कि जिसे कहते हैं ना जान और जहान से, वो देशभक्ति इन सभी लोगों में खुट के भरा होता है। और ट्रेनिंग के तहत इनका जो है, इनके अंदर जो भक्ति होता है वो सिर्फ एक भक्ति होता है, सिर्फ भारत माँ की आवाज उठाते हैं और सीमा पे तैनात हो जाते हैं। और सामने दुश्मन खड़ा, आखिर बंजर पहाड़ क्यों ना हो, उसे लोग सभी टकरा जाते हैं। तो वो दिल के अंदर पत्थर रखने वाले फौजी साहब हैं। हमारे साथ बीके फौजी साहब हैं, बीके यादव जी, जो कि पूर्व रिटायर्ड फौजी हैं। तो चलिए इन सभी मुद्दे पर बात करने का प्रयास किए। तमाम ऐसे कुछ खबरें अगर आपको देखना इंटरेस्ट लगता है, पसंद आता है, तो हमारे टाइम्स ऑफ बिहार चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी खबरों को दिखाने का प्रयास करेंगे। और तमाम छोटे बड़े हर चीज़ों की खबरों को दिखाने का प्रयास रहेगा मेरा। तो चलिए जाते जाते जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। चलिए।